हेलो वेलकम टू गाइस मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पार्टनरशिप यानी साझा की टॉपिक कंप्लीट कर लिया था गाइस, है ना। तो उसके अब क्वेश्चंस करेंगे कि एसएससी में अलग अलग सालों के अंदर आए हुए क्वेश्चंस, बैंक के अलग अलग सालों के अंदर आए क्वेश्चंस, रेलवे और एलआईसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो एसएससी 2010 के अंदर आएगा गाइस, ठीक है। तो क्या दे रखा है देखिए, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी ने सांझे में कोई व्यापार आरंभ किया, यानी पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू किया। 8 मास यानी 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, ये अपने को बताना है कि बी की पूंजी कितने समय रही, ठीक है। तो उसका टाइमिंग बताना अपने को कितने टाइम के लिए रही। तो माना ए ने रुपये 5x 8 माह के लिए निवेश किए और बी ने 6x y माह के लिए निवेश किए। जो दे रखा है वही लिखा है, 5:6 दे रखा है तो ये 5x पूंजी मान ली। और ये देखिए गाइस अपने को दे रखा है 8 महीने के लिए, जो टाइमिंग दे रखा है 8 मास यानी 8 महीने के लिए। और अगर ये टाइमिंग बी के लिए टाइमिंग दिया हुआ नहीं है तो वाई मान लिया कि वाई महीने के लिए वो निवेश करता है। मैंने आपको जब ये पार्टनरशिप यानी सांझे का टॉपिक करवाया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि ए की पूंजी गुणा ए का समय अपॉन बी की पूंजी गुणा बी का समय इक्वल टू क्या होता है, अनुपात ए अनुपात बी होता है गाइस। तो वही किया है। ए की पूंजी कितनी दे रखी है, 5x आ गया। ए का समय कितना दे रखा है, 8 महीने, 8 लिख दिया। बी की पूंजी कितनी दे रखी है, 6x, तो 6x लिख दी। बी का समय y माना तो y लिख दिया। अब ए और बी का अनुपात लिखना है तो लाभांश का अनुपात कितना है, 5:9, तो 5:9 लिख दिया गाइस, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 20/3y हो जाएगा। ये कट जाएगा तो ये 4 बचेगा, तो 5 चौक 20 आ जाएगा गाइस। और x कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3y इक्वल टू 5/9 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। यानी बी का धन 12 महीने तक निवेश रहा, यानी 1 साल तक बी का धन रहा, ठीक है। और ए का अपने को दे रखा है 8 महीने तक रहा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए गाइस, एसएससी 2012 के अंदर आया हुआ है। अब देखिए जो मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, देखिए गाइस ये विद प्रूफ करवाता हूँ मैं आपको कि ये जो मैंने आपको करवाया ये सही है या नहीं है। तो देखिए गाइस, देखिए मैंने यही आपको क्वेश्चंस करवाया, ये देखिए एसएससी 2010 के अंदर आए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको विद प्रूफ के साथ करवाया गाइस, ठीक है। विद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एसएससी 2012 के अंदर आया हुआ है। ए ने रुपये 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी ने साझेदारी बनाई, यानी मतलब बी ने व्यापार शुरू होने के कितने समय बाद वो शामिल हुआ, वो अपने को ज्ञात करना है गाइस। तो देखिए माना बी ने x महीने बाद व्यापार में साझेदारी लगाई, कि मतलब जो अपने को ज्ञात करना वो हमने x मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ए व बी की पूंजी का अनुपात कितना दे रखा है, 45,000 ए की दे रखी है, बी की 54,000, तो लिख दिया 45,000 पूरे 1 साल के लिए लगाता है। और इसका पता नहीं है तो कितना होगा, 54,000 कितने समय के लिए होगा, 12 महीने के समय के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 0 और आएगा, 1 0 और लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व किया कितना आ गया, इनको काटा तो इन दोनों के बीच में अनुपात है तो काटा 5 × 12 अनुपात 6 गुणा ये ऐसे का ऐसा आ गया, 12 माइनस x ऐसा का ऐसा आ गया। अब देखिए ए व बी की पूंजियों का अनुपात कितना होगा, देखिए गाइस 12 × 5 = 60,
अनुपात ये कितना आ जाएगा 12×72, ये 6x आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब देखिए ए बी के लाभ का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है अपने को, 2:1 लिख दिया गाइस, ठीक है। अभी दोनों इक्वल टू होंगे तो ये देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 60/72 माइनस एक्स, 72 माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 2/1, तो 2/1 लिख दिया गाइस। इस समीकरण को सोल्व करेंगे कितना आएगा 144 माइनस 12x इक्वल टू 60, तो इसको सोल्व करेंगे 12x इक्वल टू कितना आ जाएगा 84, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी बी व्यापार आरंभ होने के 7 महीने बाद शामिल हुआ। बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, 7 महीने बाद शामिल हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी 2016 के अंदर आया हुआ है। क्या दे रखा है, निनाद विकास तथा मानव मिलकर एक व्यापार करते हैं। आरंभ में कौन करता है, निनाद है वो कुल राशि का निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दुगुनी धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। उसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 का कुल लाभ होता है, तो मानव का भाग कितना होगा ये अपने को गाइस ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं। अब देखिए हमने माना निनाद की राशि कितनी x मान ली, अब विकास कितना लगाता है, दुगुना धन लगाता है उससे, तो विकास का धन 2x हो गया। अब 6 माह बाद विकास दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाता है, तिगुना यानी 2x का 3 गुना कितना हो जाएगा 6x, तो वो मानव कितना धन लगाता है 6x लगाता है गाइस। अब इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अब अनुपात कितना आएगा, निनाद का x आ गया, विकास का 2x आ गया, मानव की राशि कितनी है 6x आ गया, x कैंसिल हो गया, कितना बचा 1:2:6 बचा। कुल लाभ कितना दे रखे है 45,000, तो 45,000 आ गया गाइस, ठीक है। अब मानव का भाग कितना दे रखा है, देखिए मानव का भाग ज्ञात करते हैं, तो मानव कितने 3rd नंबर, तो 6 आ गया। तीनों का योग कितना हो गया 6 + 2 8 1 9, तो 9 गुणा में कितना आ गया, जो टोटल लाभ दे रखा है वो आ गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 30,000 आ गया गाइस, ठीक है। तो मानव का भाग कितना आ गया अपने पास 30,000 आ गया गाइस। हेलो गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दे रखा है एसएससी 2019 के अंदर आया हुआ है ये। देखिए अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत रुपये 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित रुपये कितने 50,000 लगाकर साझेदारी में शामिल हो जाता है। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, तो क्या ज्ञात करना है अपने को, 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने लिख लिया अमन अनुपात सामंत अनुपात रचित। अमन ने कितने लगाए 40,000 रुपये, कितने महीने के लिए लगाए, पूरे 2 वर्ष के लिए, क्योंकि इसका कोई नहीं देखा 6 माह 2 माह कितने दिन के लिए, तो पूरे 2 वर्ष के लिए लगाए, मतलब 1 साल के अंदर 24 महीने, तो 2 साल के अंदर 1 साल के अंदर 12 महीने, तो 2 वर्ष के अंदर 24 महीने, तो 24 महीने के लिए लगाए। 60,000 कितने दिन के लिए लगाए 18 महीने के लिए, क्योंकि बोल रहा 6 माह बाद सामंत ने 60,000 रुपये लगाए, तो 24 महीने में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 18, ठीक है। 50,000 रुपये कितने महीने बाद लगाए 3 महीने बाद, 18 माइनस 3 15, यानी 50,000 15। इनको सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 96 अनुपात 108 अनुपात 75। इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो 32 अनुपात 36 अनुपात 25। तो यही पूछा है लाभ का अनुपात क्या होगा, तो लाभ का अनुपात 32 अनुपात 36 अनुपात 25 होगा इस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन एसएससी 2018 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इसकी दुगुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 का कुल लाभ हुआ, तो सी का भाग ज्ञात करना है अपने को गाइस, ठीक है। तो हमने मान लिया ए ने x रुपये लगाए, कुल लाभ कितना दे रखा है 27,000, ठीक है। ए बी सी की पूंजी का अनुपात कितना होगा x, कितने दिन के लिए लगाए 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए।
अब बी कितनी लगाता है, बी ने इसकी दुगुनी पूंजी यानी 2x लगाई कितने महीने के लिए, 6 माह यानी 6 महीने के लिए। अब सी क्या बोलता है, सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई यानी 3x कितने महीने के लिए लगाई, 4 माह के लिए। ठीक है गाइस, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इतना कितना आ जाएगा 12x अनुपात 12x को काटेंगे 1:1 यानी तीनों का धन क्या होगा, बराबर होगा। जो ए का धन होगा, ए का भाग होगा वही बी का होगा, वही सी का होगा। तो देखते हैं गाइस, अब अपने को पूछा कि सी का भाग, ए का बी का सी का तीनों को बराबर होगा क्योंकि अनुपात तीनों का बराबर है। तो क्या होगा, एक तीनों का योग बटा 3 गुणा 27,000 सोल्व करेंगे 9,000 आ जाएगा अपने पास गाइस। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी का भाग कितना आ गया 9,000। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है अपने को, एसएससी 2014 के अंदर आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ए बी व सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो अपने को अनुपात ज्ञात करना है कि ए बी सी का अनुपात कितना होगा 2 वर्ष बाद। जो दे रखा है वो लिख लीजिए। माना शुरू में ए बी सी की पूंजी कितनी दे रखी है, 5x रुपये, 6x रुपये, 8x, ये मान लिया हमने। ए बी सी का पूंजी का अनुपात कितना होगा, जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा इस। ठीक है, क्या दे रखा है, 5x दे रखा है, कितने 2 वर्ष के लिए दे रखा है। तो ये देखिए इसने ए के लिए क्या बोल रहा है, देखिए मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा इतना अनुपात लगाया। सी ने अपनी पूंजी की 50% वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 5x कितने साल के लिए रहा, 1 साल यानी 12 महीने के लिए। फिर 5x + 5x कितना लगाया, 60% और लगा दिया अपनी पूंजी का, कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए, क्योंकि 2 साल के लिए तो 12 महीने यहाँ लगा दिया, 12 महीने यहाँ लगा दिया। तो ये आ गया कितना, ए का अनुपात। ठीक है, अब देखते हैं बी का अनुपात। बी का धन कितना है, 6x। बी का कुछ दे नहीं रखा तो पूरा 2 वर्ष रहेगा यानी 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने, तो 6x गुणा 24। अनुपात कितना हो गया, थर्ड देखिए 8x। तो सी के लिए क्या बोल रहा है, सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। तो देखिए 12 महीने रही पूरी पूंजी, फिर आधी पूंजी हटा ली 50% यानी 8x का 50% 4x आ गया। फिर कितने दिन रही, बाकी 12 महीने रही, तो ये इसका आ गया। अब इसको तीनों को सोल्व करेंगे गाइस, तो ये कितना आ जाएगा 120x प्लस ये कितना आ जाएगा 60x गुणा 60/100 अनुपात 144x अनुपात 144x, ये दोनों बराबर आ जाएंगे गाइस। ठीक है, अब देखते हैं इसको सोल्व करेंगे। 120x प्लस 36x अनुपात 144x अनुपात 144x, इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 156x 144x अनुपात 144x, x से x कैंसिल हो जाएगा तीनों का, तो कितना बचेगा 13:12 अनुपात 12। ये अपने को पूछा था ए बी सी का अनुपात बताना, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा 13:12 अनुपात 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है अपने को, देखिएगा इस एसएससी 2016 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन जो अपन देख रहे हैं। एसएससी 2016 के अंदर क्या बोल रहा है, एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी क्या दे रखा है, देखिए सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है, तो अपने को बी का भाग बताना है, जो दे रखा है कि 1/3 पूंजी लगाता है 1/3 समय के लिए। देखिए माना कुल पूंजी x मान ली, एक का भाग कितना हो गया 6/6 और कितने समय के लिए y/3 समय के लिए निवेश करते हैं। बी ए सी कितना हो गया x/3 और समय कितना है y/3 गैस। ठीक है, और अब देखिए सी कितने समय के लिए बोल रहा है गैस, देखिए सी कितने समय के लिए बोल रहा है, सी टोटल कितना माना x, तो x माइनस ये और ये घट जाएगा, तो x/6 प्लस x/3 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा x/2 y समय के लिए निवेश करता है गाइस ये। ठीक है, अब इसका अनुपात ज्ञात करना है अपने को। ठीक है,
तो अब तीनों को अनुपात के रूप में लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का अनुपात कितना दे रखा है, देखिए गाइस ए का अनुपात कितना दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी क्योंकि यहाँ पे 6 दे रखा है ना अपने को। 1/6 पूंजी 1/6 समीयत 1/6 आएगा, तो कितना आएगा x/6 गुणा y/6। तो देखिए गाइस ये कितना दे रखा है, y/6 अनुपात x/3, ये देखिए गुणा समय कितना है y/3 अनुपात ये कितना दे रखा है x/2 गुणा y अपन अकेला है, ये y माना है हमने, ठीक है। अब तीनों का अनुपात हो गया, तो तीनों के अनुपात को सोल्व करते हैं गाइस। ये कितना हो गया xy/36 अनुपात xy/9 अनुपात xy/2, 1/4 अनुपात 18। इसको सोल्व किया तो कुल लाभ कितना दे रखा है 46,000 रुपये। बी का भाग कितना दे रखा है 46,000 गुणा 4, इन तीनों का योग कितना हो गया 23, तो 23 कितना आ गया 8,000। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, देखिए ये एसएससी 2017 के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। ए और बी ने क्रम से 50,000 तथा 60,000 रुपये एक व्यापार लगाकर आरंभ किया। ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12/1/2 यानी 12.5% दिया जाता है तथा शेष भाग को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। रुपये 8,800 के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है अपने को। तो 8,800 का प्रत्येक का लाभ कितना होगा अपने को वो ज्ञात करना है गाइस। तो देखिए जो दे रखा है वो लिख लीजिए। ए तथा बी की पूंजी का अनुपात कितना दे रखा है 50,000 60,000 यानी 5:6 हो जाएगा। कुल लाभ दे रखा है 8,800 आ गया। ए को मिला धन कितना 8,800 का 12 दूनी 24 एक 25/2%। 8,800 गुणा 25/2% है तो 1/100 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 1,100 रुपये आ जाएगा। ए को कितना धन मिला 1,100 तो एक्स्ट्रा मिला। अब शुद्ध लाभ कितना होगा 8800 में इसको घटा देंगे, 8800 में 1,100 घटा देंगे तो अब कितना लाभ बचा 7,700। अनुपात का योग कितना है 5:6 11। शुद्ध लाभ कितना दे रखा है अपने को, ए का भाग कितना हो जाएगा 7700 गुणा 5/5 + 6 11, सोल्व किया 3500। अब ए का लाभ तो 3500 आ गया, लेकिन ए का जो काम देखने के लिए इसको 12% एक्स्ट्रा मिलने वाला था 12.5%, वो कितना है 1,100। तो 1,100 + 3500 इसका कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल भाग कितना हो जाएगा 4600 रुपये, मतलब ए का कुल भाग हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं। एसएससी 2011 के अंदर आए हुए 3 मित्रों पी, क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रम से 45,000, 70,000, 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 का कुल लाभ होता है। तो क्यू का भाग ज्ञात करना है अपने को। तो तीनों का अनुपात लिख लेते हैं जो दे रखा है पी अनुपात क्यू अनुपात आर। पी का अनुपात कितना है 45,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष लिख दिया गया। 70,000 2 वर्ष, 90,000 2 वर्ष, इनको सोल्व किया 90:140:180। फिर इनको सोल्व किया 9:14:18। कुल लाभ अपने को कितना दे रखा है 1,64,000 का। तो देखिएगा इस क्यू का भाग कितना हो जाएगा, क्यू कितना है यही तो क्यू 14, इन तीनों का यू कितना हो गया 9 + 14 + 18 यानी 41 गुणा कितना 1,64,000, तो कितना 56,000 रुपये बी का भाग आ गया इस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 रुपये, 45,000 रुपये निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद 1,50,000 के लाभ में मीना का भाग कितना होगा। अब अपने मीना को भाग को ज्ञात करना है कितने समय के बाद 2 वर्ष बाद। नीना मीना का अनुपात 30,000, 2 वर्ष दिया तो एक साल के अंदर 12 महीने, तो 2 वर्ष में 24 महीने। 30,000 × 24 अनुपात 45,000 × 24 कितना आ गया 2:3।
कुल लाभ कितना दे रखा है 1.5 लाख रुपए, यानी 1,50,000 रुपये। मीना का लाभ पूछा है तो मीना ये है 3 बटा इन दोनों का योग 5 गुणा 1.5 लाख। मीना का लाभ कितना आ गया 90,000 रुपये गाइस, ठीक है। अब आने वाली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बैंक के क्वेश्चंस करेंगे, पार्टनरशिप के 10 क्वेश्चन जो अलग अलग सालों के अंदर आए होंगे गाइस।